Coming to the question, a statue 1.6 meter tall stands on the top of a pedestal. From a point on the ground, the angle of elevation of the top of the statue is 60 degree, and from the same point, the angle of elevation of the top of the pedestal is 45 degree. Find the height of the pedestal. ठीक है, तो ये तो हमारा हो गया गिवन क्वेश्चन. ठीक, अब क्वेश्चन को हम लोग विजुअलाइज करेंगे किस तरीके से. आप देख सकते हैं जैसा कि क्वेश्चन में है कि एक पेडेस्टल दिया हुआ है क्वेश्चन में. ठीक, उस पेडेस्टल के ऊपर एक स्टैचू है या मूर्ति, आप जो भी बोल सकते हैं. ठीक है, तो ये पेडेस्टल हो गया. यहाँ से पेडेस्टल के ऊपर एक स्टैचू रखा हुआ है. ठीक, तो ग्राउंड लेवल पे एक पॉइंट है जहां पे कोई भी एक ऑब्जर्वर है, वो ऑब्जर्व अगर करता है तो उस पॉइंट से, इस पॉइंट से टॉप ऑफ द, यहाँ टॉप ऑफ द स्टैचू है, तो ग्राउंड लेवल से इस पॉइंट से टॉप ऑफ द स्टैचू तक का जो उसका एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है वो कितना बन रहा है हमारा 60 डिग्री बन रहा है. ठीक है, सेम इसी पॉइंट से जो अगर ये ऑब्जर्वर अगर ऑब्जर्व करता है, कहाँ पे ऑब्जर्व करता है, टॉप ऑफ द पेडेस्टल को अगर ऑब्जर्व करता है, ये बॉटम ऑफ द पेडेस्टल हो गया, ये टॉप ऑफ द पेडेस्टल हो गया. ठीक है, तो यहां से अगर इस पॉइंट से अगर ऑब्जर्वर अगर ये पेडेस्टल के टॉप को ऑब्जर्व करता है तो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना क्रिएट कर रहा है, ये 45 डिग्री. ठीक है, तो ये दो कंडीशंस तो हो गए हमारे क्वेश्चन में और इसको हम लोग विजुअलाइज कर लिए. करेक्ट. यहाँ पे ये भी दिया हुआ है कि स्टैचू का जो हाइट है वो कितना है 1.6 मीटर. तो पेडेस्टल के ऊपर जो स्टैचू है उसका हाइट कितना है 1.6 मीटर. तो क्वेश्चन में कहा गया हमें फाइंड द हाइट ऑफ द पेडेस्टल. ये हाइट को हमें मालूम करना है. पेडेस्टल की हाइट क्या हो, पेडेस्टल की जो हाइट है उसे हमें फाइंड आउट करना है. ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, फ्री हैंड डायग्राम या फिर लाइन डायग्राम के थ्रू हम इस क्वेश्चन को रिप्रेजेंट करेंगे. ठीक है, ताकि उसमें हम ये शो कर सके पेडेस्टल, स्टैचू और ये जो एंगल ऑफ एलिवेशन क्रिएट हुआ है उसको हम फ्री हैंड डायग्राम के थ्रू शो करने की कोशिश करेंगे. तो सबसे पहले यहां पे मैं एक वर्टिकल लाइन ले लेता हूं पेडेस्टल के लिए. ठीक है, यहां से सपोज यहां तक ये हो गया पेडेस्टल का. ठीक, अब कहा गया है कि 1.6 मीटर टॉल स्टैचू जो है वो पेडेस्टल के ऊपर रखा गया है. तो सपोज इस पॉइंट से ये टॉप ऑफ पेडेस्टल हो गया या बॉटम ऑफ पेडेस्टल हो गया. अब इस पॉइंट से एक स्टैचू रखा गया है जो कि 1.6 मीटर टॉल है. ठीक है, कितना है इसका हाइट, कितना है ये स्टैचू का 1.6 मीटर. करेक्ट. तो अब ग्राउंड लेवल पे कोई भी एक पॉइंट है हॉरिजॉन्टल पे, जैसा कि हम देख सकते हैं यहाँ पे एक पॉइंट है, कहाँ से, फुट ऑफ द पेडेस्टल से. सपोज ये फुट ऑफ द पेडेस्टल हो गया हमारा, यहां से यहां तक ये एक पॉइंट है यहाँ जहां पे ऑब्जर्वर है, और ये हमारा फुट ऑफ द पेडेस्टल हो गया. यहां से यहां तक एक हॉरिजॉन्टल बेस जो ग्राउंड लेवल पे बन रहा है. ठीक है, तो इस पॉइंट से, जब इस पॉइंट से अगर ऑब्जर्वर कहाँ देख रहा है, अगर टॉप ऑफ द पेडेस्टल पे अगर देखेगा, आप देख सकते हैं इस पॉइंट से अगर ऑब्जर्वर टॉप ऑफ द पेडेस्टल को देख रहा है, यहां से टॉप ऑफ द पेडेस्टल को अगर देख रहा है तो एंगल कितना क्रिएट कर रहा है, आपका एंगल क्रिएट जो हो रहा है वो 45 डिग्री कर रहा है. करेक्ट. ओके, अब सेकंड थिंग क्या है, सेम इसी पॉइंट से ऑब्जर्वर जब ऑब्जर्व कर रहा है कहाँ, टॉप ऑफ द स्टैचू को, तब उसका एंगल ऑफ एलिवेशन जो क्रिएट हो रहा है वो कितना हो रहा है 60 डिग्री. तो सेम पॉइंट हम लोग ले लेंगे यहाँ पे, और यहां से टॉप ऑफ द स्टैचू पे अगर देखेंगे तो एंगल कितना क्रिएट हो रहा है, आपका एंगल जो क्रिएट हो रहा है वो 60 डिग्री एंगल ऑफ एलिवेशन. करेक्ट. अब हमें क्वेश्चन में कहा क्या गया है, ये तो आपका हाइट ऑफ द स्टैचू हो गया. ओके, तो हाइट ऑफ द पेडेस्टल क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका हाइट ऑफ द पेडेस्टल, यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस.
ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका हाइट ऑफ द पेडिस्टल। तो हम लोग अगर नेमिंग कर दें इसको तो और आसान हो जाएगा इसको समझना, ए बी सी डी, करेक्ट। तो अब हम अगर यहाँ पे देखें तो ए बी क्या हो गया हमारा, ए बी हो गया हमारा हाइट ऑफ द स्टैचू। यहाँ पे हम लिख लेंगे ए बी इज इक्वल टू हाइट ऑफ स्टैचू। ठीक है, कितना है ये हाइट ऑफ स्टैचू, यहाँ पे हम देख सकते हैं 1.6 मीटर, करेक्ट। अब हाइट ऑफ पेडेस्टल क्या है हमारा, हाइट ऑफ पेडेस्टल अगर देखेंगे तो ये डिस्टेंस है मीन्स BC। तो BC क्या हो जाएगा हमारा, हाइट ऑफ पेडेस्टल। ठीक है, ये हाइट ऑफ पेडेस्टल हो गया। इसकी हाइट कितनी दी हुई है, हमें इसी को फाइंड आउट करना है, मीन्स BC हमें इस डायग्राम के थ्रू फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो अब हम देखेंगे यहाँ पे अगर BC फाइंड आउट करना है हमें, ठीक, तो एक तो डिस्टेंस बन सकता है ना AB प्लस BC, ये करेंगे तो हमारा ये टोटल डिस्टेंस जो है वो AC है। अगर हमें BC फाइंड आउट करना है तो क्या हो जाएगा, ये टोटल डिस्टेंस जो है AC माइनस AB अगर कर दें तो हमें क्या मिल जाएगा, BC की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे अगर हम देख रहे हैं तो एक राइट एंगल ट्राइंगल मिल रहा है हमें और दूसरा राइट एंगल ट्राइंगल मिल रहा है। मीन्स अगर दो राइट एंगल ट्राइंगल यहाँ पे हमें फॉर्म हो रहा है तो कौन से है वो, ट्राइंगल ACD, ये फर्स्ट राइट एंगल ट्राइंगल हो गया। सेकंड राइट एंगल ट्राइंगल क्या है, ट्राइंगल BCD, ये सेकंड राइट एंगल ट्राइंगल हो गया, करेक्ट। तो अब हमें इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना है ताकि ये जो हाइट है BC पेडेस्टल की जो हाइट है वो हम फाइंड आउट कर सके, करेक्ट। तो सबसे पहले हम लोग ये ट्राइंगल ले लेते हैं, ट्राइंगल BCD। यहां से देखते हैं आउटकम क्या आएगा। यहाँ पे हम लिख लेंगे फ्रॉम ट्राइंगल BCD, जाहिर सी बात है जो जो साइड्स को हमें एज्यूम करना है तो उसका रिलेशन पहले निकालना होगा, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या आएंगे वो देखना होगा। तो अगर यहाँ पे देखें ये जो हाइट है हमारा क्या है BC, ठीक है, परपेंडिकुलर साइड हो गया। DC अगर हम लोग लेंगे तो ये क्या आ जाएगा, बेस, मीन्स परपेंडिकुलर साइड और बेस का रिलेशन यहाँ पे फॉर्म होगा या फिर रिलेशन बनेगा। तो जब भी परपेंडिकुलर और बेस का रिलेशन बनता है तो हमारे पास कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आता है, tan थीटा। यहाँ पे हम लिख सकते हैं फ्रॉम ट्राइंगल BCD BC अपॉन ये हो जाएगा आपका DC इज इक्वल टू, ये जो एंगल क्रिएट हुआ है वो कितना हुआ था हमारा 45 डिग्री। तो यहाँ पे लिख लेंगे हम tan 45 डिग्री। ठीक है, अब क्या करेंगे, हमें मालूम क्या करना है, BC। तो BC इज इक्वल टू tan 45 डिग्री हमें पता है 1 होता है। DC को अगर हम राइट हैंड साइड में मल्टीप्लाई कर दें तो क्या हो जाएगा, DC इंटू 1 डेट इज DC, सिंस tan 45 डिग्री इज इक्वल टू 1। तो ये हो गया फर्स्ट इक्वेशन हमारा, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 कह सकते हैं। हमें फाइंड आउट क्या करना है, BC फाइंड आउट करना है, करेक्ट। सेकेंड पार्ट जो है इस क्वेश्चन का वो क्या है, ट्राइंगल ACD, ये ट्राइंगल को हमें एज्यूम करना है। तो यहां पे हम ले सकते हैं फ्रॉम ट्राइंगल ACD, अगेन परपेंडिकुलर साइड और बेस का ही रिलेशन मिल रहा है। तो क्या करेंगे, हम दोनों का ही रिलेशन यूज करेंगे, परपेंडिकुलर और बेस का। तो हमें पता है tan थीटा मिलता है, तो ये हो जाएगा आपका फ्रॉम ट्राइंगल ACD AC अपॉन DC, परपेंडिकुलर साइड हो गया आपका AC अपॉन बेस साइड हो गया आपका DC, दिस इक्वल्स टू tan 60 डिग्री। फर्दर इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, AC को हम लोग लिख सकते हैं AB प्लस BC, ये हो जाएगा AB प्लस
BC डिवाइडेड बाई DC को एज इट इज DC लिख देते हैं, इज इक्वल टू tan 60। tan 60 का हमें वैल्यू पता है क्या होता है, √3। ओके, दिस इम्प्लाइज, अब आप देखेंगे यहाँ पे AB प्लस BC, AB का डिस्टेंस कितना है 1.6, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं 1.6 प्लस BC जो है वो हमें फाइंड आउट करना है, तो एज इट इज लिख देंगे DC डिवाइडेड बाई DC। अगर आप देखें इक्वेशन 1 से DC इज इक्वल टू क्या है हमारा BC, तो यहाँ पे हम DC की जगह क्या सब्स्टिट्यूट कर देंगे, BC इज इक्वल टू √3, तो यहाँ पे लिख देते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1। ठीक है, अब अगर फर्दर इसको कैलकुलेट करें हम तो क्या बनेगा, 1.6 प्लस BC इज इक्वल टू, ये जो BC है अगर राइट हैंड साइड में हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, BC इंटू √3, ये हो जाएगा BC इंटू √3। क्या होगा हमारा, ये जो स्टेप था हमारा 1.6 प्लस BC इज इक्वल टू BC √3। BC वाले टर्म्स को हम लोग एक साइड ले जाएंगे, 1.6 वाले टर्म को, कांस्टेंट वाले जो टर्म है उसको एक साइड रखेंगे, तो ये आपका जो फर्दर कैलकुलेशन होगा वो क्या हो जाएगा, BC इंटू √3, ये वाला जो पार्ट है, माइनस BC। हमने यहाँ पे क्या किया, ये जो पार्ट था BC को हम लोग इसको राइट हैंड साइड में ले गए, तो ये हो गया आपका BC इंटू √3 माइनस BC इज इक्वल टू, ये जो पार्ट था ये एज इट इज रह गया 1.6। दिस इम्प्लाइज, अब BC यहाँ से हमारा क्या मिल जाएगा कॉमन, BC इंटू √3 माइनस 1 इज इक्वल टू 1.6। तो सिंस BC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अगर यहाँ पे हम चेकआउट करेंगे 1.6 अपॉन √3 माइनस 1, अगर इसको फर्दर रैशनलाइज कर देते हैं तो ये हो जाएगा 1.6 अपॉन √3 माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई, जब न्यूमरेटर में जाएगा ये तो ये हो जाएगा √3 माइनस साइन चेंजेस टू प्लस, √3 प्लस 1 डिवाइडेड बाई √3 प्लस 1। नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा हमारा, BC इज इक्वल टू 1.6 इंटू √3 प्लस 1, डायरेक्ट मल्टीप्लाई हो जाएगा ये, डिवाइडेड बाई, अब देख सकते हैं a माइनस बी इंटू ए प्लस बी के फॉर्म में है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं √3 होल स्क्वायर माइनस 1 होल स्क्वायर। सो फॉर नेक्स्ट स्टेप में हम लिख सकते हैं BC इज इक्वल टू 1.6 इंटू √3 प्लस 1 divided by √3 whole square is nothing but 3 minus 1 square is nothing but 1, 3 minus 1 हो जाएगा, तो BC is equal to 1.6 into √3 plus 1 divided by 2। ठीक है, तो फाइनल आंसर जो होगा वो क्या आ जाएगा, 1.6 ये 2 से कैंसिल हो जाएगा 0.8 टाइम से, तो यहाँ पे आपका फाइनल आंसर हो जाएगा 0.8 इंटू √3 प्लस 1 मीटर। ओके, तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर, जो कि क्वेश्चन में पूछा गया था, हाइट ऑफ द पेडेस्टल निकालना था आपको, यहाँ पे फाइंड द हाइट ऑफ द पेडेस्टल। तो आप देख सकते हैं अब आपका हाइट ऑफ द पेडेस्टल यहाँ हम लोगों ने क्या डिनोट किया था, BC। ठीक है, हमने दो ट्राइंगल का यूज किया, ट्राइंगल ACD और ट्राइंगल BCD। यहाँ से जो जो आउटकम्स हमें मिले वहाँ से हमने वैल्यू को सब्स्टिट्यूट किया, और उसके बाद फाइनल जो आंसर था BC, जो हाइट ऑफ द पेडेस्टल था, वो कितना आ गया आपका 0.8 इंटू √3 प्लस 1 मीटर।